ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि 500 का कितना प्रतिशत 450 होगा। तो देखिए सवाल में ही आंसर छिपा है, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए 500 का, ठीक है, 500 का, ठीक है, हमें बताना है कितना प्रतिशत। तो हम मान लेते हैं कि 500 का x प्रतिशत, प्रतिशत का यही चिन्ह होता है। तो हमने मान लिया 500 का x प्रतिशत कितना होगा, 450 होगा। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर 450। देखिए स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बस ध्यान से समझने की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए 500 का x% 450 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 500 का मतलब आप समझते हैं कि इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। इसके बाद में x के बाद में परसेंट लगा दीजिए और बराबर 450, यही है इसका मतलब भी। अब देखिए इस जो परसेंटेज का चिन्ह है इसकी जगह हम इसमें 100 से भाग लगा सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो हम इसको 1/100 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/100, ठीक है। तो 500 गुणा x/100 ये हो गया। इसके बाद में बराबर में क्या है, 450 है। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई है। अब देखिए यहाँ पर बचा है 5x और यहाँ पर 450। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5x बराबर, ठीक है, 5x बराबर ये 450, ये हमने लिख लिया। अब देखिए ये जो दो संख्याएं हैं ये आपस में गुणा में हैं। तो जब भी कोई संख्या को हम बराबर के उस तरफ भेजते हैं, यदि वो गुणा में है तो वो भाग में चली जाती है। तो इसको हम यहाँ से भाग में ले जाते हैं, तो ये यहाँ से भाग में चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 450/5, ठीक है, ये यहाँ से हट जाएगी और ये हमने भाग में इसको पहुँचा दिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 5 से इसको काट देंगे। तो चलिए काटते हैं। तो 5 एकम 5, 5 9 45 और 0 है तो 0, ठीक है। अब देखिए x बराबर कितना आ गया है, 90 आ गया है। तो x की वैल्यू ही तो हमें निकालनी थी। 500 का कितना प्रतिशत, 450 है। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया x की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 500 का 90% 450 है। बहुत ही सिंपल तरीके से निकल आया। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख लिया है। एग्जाम्पल क्या है, 350 का कितना प्रतिशत 14 होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में किया है। तो देखिए 350 का हम मान लेते हैं कि 350 का x प्रतिशत कितना है, 14 है, ठीक है। यही सवाल का मतलब है, कितना की जगह हमने x मान लिया, ठीक है। तो 350 का x% कितना है, 14 है। अब आगे की स्टेप क्या करना है, देखिए हम 350 का मतलब होता है गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया। x को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। परसेंटेज का मतलब है कि आपको इसमें 100 से भाग लगाना है, तो हमने इसमें 100 से भाग लगा दिया। इसके बाद में बराबर और ये 14, ठीक है। अब क्या करना है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा उसको वैसा ही रहने दीजिए। देखिए 0 से 0 कट रही है, इसमें हम भाग देंगे। देखिए 5 से, तो 5 दूनी 10 और इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35। चलिए अब आगे जो जो बचा है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये क्या है, 7x है। तो 7x और बटे में कितना है, 2 है, बराबर 14, ठीक है। अब देखिए 2 का गुणा हम इधर कर देंगे, क्योंकि इधर जो संख्या भाग में है उस तरफ जाएगी, वो काय में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम उधर भेज देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 14 गुणा 2, ठीक है। यहाँ पर आ गया 7x बराबर 14 गुणा 2। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये देखिए 7x को बेंसा का बेंसा बराबर 14 दूनी कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 7 का हम इसमें भाग लगा देंगे। तो x बराबर, देखिए गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 28/7, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x बराबर कितना आया है, x बराबर आया है हमारा 4। तो क्या हो गया है हमारा आंसर, 350 का 4% 14 होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ चुके हैं कि परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते